हाय फ्रेंड्स। तो आगे हम उन रूल्स की स्टडी करेंगे जहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं। तो अगला रूल हमने लिखा है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। इतने शब्द हमने लिखे हैं। इत्यादि के बाद इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग होता है। जैसे क्या मतलब है, करें कि जब इन वर्ब्स का यूज करेंगे तो इन्फिनिटिव के रूप में जो शब्द या क्रिया लाएंगे वो बेयर इन्फिनिटिव नहीं होगा, बल्कि उसमें टू का भी प्रयोग हम करेंगे। एक शब्द होता है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर मीन्स होता है नंगा। यहाँ पर विदाउट, यानी जिस इन्फिनिटिव में टू ना लगा हो, -2 हो, उसको क्या कहते हैं हम? बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी बिना टू के इन्फिनिटिव के रूप में जब कोई वर्ब आती है उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर ये वर्ब आती हैं तो कहने का मतलब बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि विद टू आएगा। जो भी इन्फिनिटिव आएगा, जैसे आई एम टू सी हर टुमारो, मैं उसे कल देखने जाने वाला हूं, मैं उसे कल देखने जाऊंगा। तो अगर टू नहीं होता तो सी यहां पर बेयर इन्फिनिटिव है। तो कहने का से बेयर इन्फिनिटिव आप नहीं प्रयोग करोगे, बल्कि इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग करोगे, यानी टू अवश्य आएगा। ऐसे सेकंड सेंटेंस हमने लिखा है वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने शादी करने जा रहे हैं, हमारी अगले महीने शादी होने वाली है। तो यहाँ पर बी क्या है? वर्ब है। इसके पहले टू का प्रयोग अवश्य होगा, बिना टू के ये भी सेंटेंस गलत होगा। तीसरा सेंटेंस हमने लिखा है आई हैव टू मूव द फर्नीचर माई सेल्फ, मुझे फर्नीचर को खुद ले जाना पड़ेगा, खुद मूव कराना पड़ेगा। फर्नीचर जो है वो हमें खुद ले जाना पड़ेगा, मुझे खुद मूव कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर मूव के पहले टू जैसा कि लगा है ये करेक्ट है। अगर टू नहीं लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। फिर वही बात आ गई कि बेयर इन्फिनिटिव का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग करेंगे। अगला रूल है मोडाइल ऑक्सिलरी का प्रयोग, यानी मोडाइल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब्स के रूप में नहीं होता है। इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में ही होता है। जैसे यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हो। ही विल गो देयर टुमारो, वो वहाँ कल जाएगा। इट मे रेन टूडे, आज बरसात हो सकती है। ये क्वेश्चन मार्क गलत लगा है, फुल स्टॉप रहेगा। वी मस्ट रेस्पेक्ट और एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का जो है वो क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ पर जो है वो विल क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या है? गो है। तो ये बता रहे कि विल का प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में नहीं हो सकता है। विल का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होगा। जब भी विल लगेगा कोई ना कोई वर्ब जरूर आएगी। ऐसे ही जब भी में लगेगा कोई ना कोई वर्ब जरूर आएगी। यानी में के साथ यहाँ रेन आया है। रेन अकेले भी आ सकती है। जैसे आप कहें इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है, ये सेंटेंस राइट है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो इट मे टुडे, तो ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। यानी में आएगा तो कोई ना कोई वर्ब जरूर आएगी, क्योंकि में हेल्पिंग वर्ब है और बिना मेन वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता है। अगला सेंटेंस है वी मस्ट रेस्पेक्ट और एल्डर्स। तो यहाँ पर जो मस्ट है ये हेल्पिंग वर्ब है, जो कि मोडाइल ऑक्सिलरी है, तो इसके साथ रेस्पेक्ट वर्ड आया है। अब हम आपको बता दें कि प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है। जैसे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आपने कहा कि मे इट रेन टुडे,
रेन टुडे। आपने कहा इट मे रेन टुडे और आपने कहा मे इट रेन टुडे। हो सकता है आज बरसात हो। इंट्रोगेटिव के रूप में जो है वो, जैसे आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं कि मे ही कम टुडे, मे ही कम टुडे, क्या उसके आ जाने की संभावना है? तो अगले ने जवाब दिया इट में, यहां लिख दे रहा हूं मैं, अगले ने जवाब दिया इट में, मुमकिन है वो आ जाए। तो यहां पर इतना ही लिख करके बहुत जगह बुक्स में छोड़ दिया जाता है जब क्वेश्चन आंसर टाइप का होता है, लेकिन यहां पर लिखा तो सिर्फ इट में जाता है। लेकिन अब आप ये कहोगे कि यहां पर मैं तो अकेले आया है जो कि हेल्पिंग वर्ब है और इसमें मेन वर्ब तो नहीं आया है। ये सिर्फ लिखने की स्टाइल है। इसका पूरा मतलब होता है इट में ही कम टुडे। पूरा नहीं लिखा जाता है। जैसे आप कहते हो कि गो, जाओ, आप कहते हो गो, आप कहते हो कम, आओ। तो आप ये कह सकते हो कि एक ही शब्द है, वर्ब है, पूरा ये सेंटेंस है ना, ये सिर्फ लिखने की स्टाइल है। इसका पूरा मतलब ये होता है कि यू गो, यू कम, ये सिर्फ लिखा इस रूप में जाता है। बिना सब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस नहीं होता है। तो आप देख लें कि इंग्लिश की कंट्रोवर्सी है। जैसे आप कहते हो कम ऑन, आ जाओ, तो इसका मतलब तो यू कम ऑन, आप आ जाओ, लेकिन बोलते सिर्फ इतना है और लिखते भी हैं कहीं कहीं पर कम ऑन लिख देते हैं। लेकिन खास तौर से इस तरीके के सेंटेंस में जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में या इम्परेटिव सेंटेंसेज में ये शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है। अब यहाँ पर एक बड़ा माइन्यूट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि कोई ये कह दे कि बिना जो है वो सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस होता है, ऐसा सवाल ही नहीं उठता है। वो सिर्फ लिखा इस रूप में जाता है, बोला इस रूप में जाता है। जैसे तमाम सारी बोलचाल की भाषा में, और बोलचाल को जब हम राइट भी करते हैं तो हम आधा ही लिख सकते हैं। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि मे आई कम इन सर, तो बच्चे टीचर कहता है कि यस मे कम इन, तो यहां पर पूरा नहीं बोलता है, वो कहता है हाँ आ जाओ। तो उसका मतलब होता है हाँ तुम आ जाओ, तुम उसमें छुपा हुआ है। तो यहां पर इस चीज का जरूर ख्याल रखें। अगला रूल है कि डू का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस का एम्फेटिक बनाने के लिए भी होता है। हमने भी शब्द लिखा है, क्या लिखा है? भी, यानी डू का तमाम प्रयोग होता है। मैं उन सारे प्रयोग की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे डू दे कम, आपने कहा कि, तो आपने कहा कि दे डू नॉट कम, दे डोंट कम, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डू का प्रयोग एम्फेटिक बनाने के लिए भी होता है। आपको जोर दबाव डाल करके कोई बात कहनी हो तो वहां डू का प्रयोग किया जाता है। डू के प्रयोग से क्या होता है? एम्फेसाइज हो जाता है, एम्फेटिक रोल प्ले हो जाता है। कैसे? आपने कहा डू सिंग इट अगेन, इसे फिर से गाओ, जरूर गाओ इसे फिर से। डू लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि सिंग इट अगेन, इतने का मतलब हो गया इसे पुनः गाओ। डू लगा दिया तो इसे पुनः जरूर गाओ। डू गो देयर, वहां जरूर जाओ। डू राइट द लेटर,